दोस्तों, आज की कहानी है। बहू रानी अपनी ननद के घर का काम कर लेगी तो तू घिस नहीं जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी पत्नी की नहीं, जो तुम हर काम के लिए उन्हें बुला लेती हो, फिर उनके साथ नौकरानियों जैसा सुलूक करती हो। गलती हमेशा मेरी ही रही, जो कभी अपनी पत्नी के हक के लिए बोल नहीं पाया। तुम और माँ सिया को हमेशा अपना गुलाम समझती रही और मैं चुप साफ देखता रहा, लेकिन अब नहीं। मैं सिया को लेकर जा रहा हूँ, तुम अपना ससुराल, घर गृहस्थी, बच्चे सब संभालो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अपनी बेटी बहन कनुप्रिया को आईना दिखाकर माधव ने अपनी पत्नी सिया का हाथ पकड़ा और लेकर चला गया। पीछे से कनुप्रिया भौसक मुंह बात देखती रह गई। उसे माधव से ये उम्मीद नहीं थी, वह तो बहुत सीधा साधा सा, जो माँ बहन कह देती मान लेता था। उसे कुछ समझ नहीं आया तो तुरंत माँ जयंती जी को फोन लगाया और पूरी जानकारी देकर कहा, माँ भाई बहुत गुस्से में थे, आप संभाल लेना। हाँ, तू चिंता मत करिए, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। माधव को अपनी बातों में उलझाना। जयंती जी ने कहा, माधव सिया को लेकर घर आया तो जयंती जी तैयार बैठी थी, बेटी के पक्ष में बोलने के लिए। वो ने जैसे ही मुंह खोला तो माधव ने हाथ उठाकर रोकते हुए कहा, बस माँ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत हुआ, मेरी पत्नी का शोषण, गरीब घर से आई है तो क्या आप लोग उसे अपना गुलाम बना कर रखोगे? मैं ब्याह कर लाया हूँ उसे, तो वह मेरी जिम्मेदारी बनती है। जरा सा ननन के घर भेज देती हूँ उसके काम में हाथ बटाने के लिए, तो ये घिस जाती है क्या? इसे तो वैसे भी घर का हर काम करने की आदत है, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। कौन सा पराया घर है, अपनी ननन का ही घर तो है। अच्छा, तो वह खुद क्यों कभी नहीं जाती अपनी ननन का कोई काम संभालने? अभी उसकी ननन को बच्चा होने वाला था, तब तो वह खुद ही आपको बता रही थी कि मेरी ननन ने बुलाया था, मैंने मना कर दिया। मैं कोई नौकरानी हूँ जो सबके घर काम संभालने जाऊंगी? मुझसे अपना घर संभालता नहीं, ननन का भी संभालूं? तब आपने भी हंसते हुए उसका साथ देते हुए कहा था, बिल्कुल नहीं किया तूने, सही किया तूने, मना करके ज्यादा किसी की ललो सपो करने की जरूरत नहीं है। फिर चाहे तेरी ननन हो या सास हो, आप बड़ी होशियारी से बहू बेटी में भेदभाव कर लेती हैं। वैसे सब कुछ आपका ही किया धरा है, आपने ही हमेशा कन्नू को इतना सर सजा कर रखा है कि उसने किसी को कुछ समझा ही ना ही कभी घर का कोई काम किया। यहाँ तो सल गया, लेकिन ससुराल जाकर भी वह नहीं सुधरी, क्योंकि आपने उसे सुधरने नहीं दिया। तब तक मेरी शादी हो गई तो आप दोनों को तो एक बिन तनख्वाह की नौकरी में नौकरानी मिल गई। उसे जैसे सा वैसे नसाया, ऐसा लगता है जैसे सिया की शादी मेरे साथ नहीं आप दोनों के साथ हुई है, क्योंकि उसका सारा समय तो आप लोगों के साथ बीतता है। यहाँ रहे तो आप नहीं छोड़ती, फिर ले देकर कसर आपकी बेटी की यही लोकल शादी होकर पूरी हो गई। आपसे बेटी के दुख दर्दों को देखा नहीं जाता। दुख दर्द भी कौन से घर गृहस्थी संभालने वाले तो आप सिया को भेज देती हैं उसके पास। इस बार कान खोल कर सुन लीजिए, सिया ने बहुत निपटा लिए ननन के घर के काम, उसके जापे, बच्चों की सालगिरह वगैरह, लेकिन इस बार मैं उसे अपने साथ नौकरी पर लेकर जा रही हूँ। मैंने तो उसे आपकी सेवा के लिए छोड़ रखा था, लेकिन ये नहीं पता था कि आप उसका ये फायदा उठाती हैं। आज पति को अपने लिए बोलते देख सिया की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल उसका पति मादा शहर में एक प्राइवेट
फर्म में सर्विस करता था। उसकी शादी हुई तो सासू माँ ने उसकी पत्नी को ये कहकर साथ नहीं जाने दिया कि मैं अकेली रह जाऊंगी। अभी थोड़े दिन यहीं रहकर सब नाते रिश्तेदारों घर गृहस्थी को समझने, तो फिर साथ ले जाना। मुझसे अब नहीं होता। माधव जब भी आता तो जयंती जी यही बहाना बनाती। माँ के लिए माधव भी कुछ नहीं कह पाता। जयंती जी की बेटी कनू की शादी भी उसी शहर में हुई थी। माँ के लाड़ दुलार में एकदम बिगड़ी हुई नक्सड़ी थी। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। ससुराल गई तो वहाँ भी तुरंत लड़ झगड़ कर पति को लेकर अलग रहने लगी। तब भी उससे घर के कोई काम नहीं होते थे। पहले जयंती जी जाकर सब संभाल लेती थी। अब जब से बहू सिया आई तो उसे हर मौके पर बेटी के ससुराल भेज देती। उसके बच्चा होने वाला था तो उसे ही भेज दिया। वो बेसारी वहाँ 100 का बर्तन से लेकर घर का हर काम खुद ही करती। वह लोग सिया की मदद के लिए कोई नौकरानी भी नहीं लगाती। वो अकेले ही सारे काम करती। जब भी घर में कोई भी कार्यक्रम हो, जैसे बच्चे का जन्मदिन, एनिवर्सरी, कोई पूजा पाठ, तीज त्योहार, वो पैसे देकर नौकरानी से काम करवाने की बजाय मुफ्त की नौकरानी समझ अपनी भाभी को ही बुला लेती। सोचती भाई तो बाहर रहता है, भाभी को भी कुछ नहीं बोल पाती। माधव को भी फोन पर पता चलता रहता कि माँ उसकी पत्नी को उसकी बहन के ससुराल काम काज निपटाने भेजती रहती है। इस बार उसके सब्र का बांध टूट गया और वह सीधे उसके ससुराल पहुंच गया और उसे खूब सुनाया। उसने अपनी माँ को भी कह दिया कि मैं इस बार मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आपको साथ चलना है तो चलिए, अगर बेटी की घर गृहस्थी संभालनी है तो शौक से उसके पास जाकर रहिए। माधव ने खुले शब्दों में माँ को चेतावनी दे दी। जयंती जी ये सुनकर सख्ते में आ गई और बोली, ये क्या कर रहे हो? मुझसे भी अब ये सब काम नहीं होते। वह अपनी जिम्मेदारियों को खूब संभालना सीखे। कोई कब तक उसके घर की जिम्मेदारियों को संभालता रहेगा? मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जब बात अपने पर आई तब आया आपका दिमाग ठिकाने पर, लेकिन यही अपनी बहू का बेटे के साथ मिलकर शोषण करती रही। जैसे अपने बारे में सोच रही है वैसे बहू के लिए भी सोचा होता तो आज बहू बेटे के दिल में आपकी जगह कुछ और ही होती। खैर, आप मेरी माँ है तो आपकी जिम्मेदारी तो मेरी ही बनती है। ये सुनकर सिया की आंखें खुशी से छलक उठी और माँ का सर शर्म से झुक गया, जिस वजह से उनकी आंखें ऊपर नहीं उठ रही।